ओम सन शनैश्चराय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं शनिदेव महाराज की व्रत कथा। आइए प्रेम भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बार संसार में चारों ओर पूजने वाले 9 ग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए, परस्पर विविध प्रकार के वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि हम सभी 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय कौन सा देवता है, तो प्रत्येक ग्रह अपने आप को बड़ा कहने लगे। इस बात पर बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका। तो यह तय हुआ कि चलकर अब इंद्र देवता के पास इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वह सभी 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी बड़े सोच में पड़ गए। किसे अब मैं छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसके श्रद्धा के पात्र बनूं और किसके कोप के भाजन। सभी बातों को इंद्रदेव ने अच्छे से सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान समभाव में करता हूँ। इस पर 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हठ करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज इंद्र बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए। वहाँ एक अत्यंत न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य नाम का राज्य करता है। आप सभी लोग उनके पास जाइए, वह अवश्य ही आपका कोई न कोई निर्णय उचित ही कर देंगे। इंद्र से निराश होकर सभी 9 ग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते हुए देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही बहुत ही दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए धर्म संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में नाम था। एक तो राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरी तरफ उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से पूरी उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब सभी 9 ग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर बैठकर मृत्युलोक में आ पहुंचे। ठीक उसी समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब 9 ग्रह वहां जा पहुंचे। 9 ग्रहों को इकट्ठे देखकर पहले तो विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के इन सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर उन्हें गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन नहीं ग्रहण करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर के लिए तो बहुत घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक योजना सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोच समझकर अभी निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन में जाकर के बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन था उस पर जाकर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उसके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद अब शनिश्चर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर सबसे बड़ा कह देंगे, पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता माने जाते हैं और वो देवता भी हैं क्रोधी। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और शरीर तन गई। क्रोध में कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा है। चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास।
राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनि देव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया हुआ था। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दे दिया। घोड़ों में से एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमता फिरता रहा, लेकिन फिर सहसा वो भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। शाम के समय जब उसे भूख प्यास बहुत सताने लगी, तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की एक अंगूठी उतार कर दे दिया और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में ले आया। वहां एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पीकर अपनी भूख प्यास मिटाई और दुकानदार को एक अंगूठी उतार कर दे दिया। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं पर बैठा हुआ दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत अच्छी हो गई थी। उसने सोचा कि यह पुरुष बहुत भाग्यशाली है जो इसके आने से आज मेरी इतनी सारी बिक्री हो गई। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन भी करे। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन भी तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था, वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलखा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहां से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर के घर की मालकिन से कहा। उसने कहा कि मालकिन, खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे नहीं मालूम। दुकानदार बोला, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त यहाँ तो कोई नहीं था, सच सच बताओ हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो वह बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था, तब उस नगर के एक तेली ने उनसे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो उसे वह रहने का और खाने पीने की सामग्री भी दे देंगे। राजा मान गए और तेली उसे अपने घर ले आया। वहां सारा दिन राजा धाड़ी पर बैठा हुआ बैलों को हाँकता रहता और तेली लेकर बाजार में बेच आता था। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी, तब धाड़ी पर बैठे हुए विक्रमादित्य राजा ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे आवाज में राग आलापना शुरू कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहां खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहां राजा को गाते हुए देख कर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहां पर कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा हुआ मस्ती में आंखें बंद किए हुए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया पिया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर के राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है
और उनसे ही ब्याह रचाना चाहती हैं। राजा ने जब यह खबर सुना तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलवाया और उसके हाथ पैर कटवाकर जंगल में फिकवा दिया। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली, मैं तो अब उसी को वर ली हूँ, अब वह चाहे कैसा भी हो मैं उसी से ब्याह करूंगी। राजा ने बेटी की हट देखकर लाचार होकर दोबारा से विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उनसे ही राजकुमारी का मामूली ढंग में विवाह करा दिया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 खत्म हो गई है। राजा बोले, मुझसे जो प्रभु गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुरा करके उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा से निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को नहीं जगाया। वह रात को उसके गले में बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपने गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जागकर उनको सब बातों से अवगत करा दिया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस नगर के राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार में सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही पूरे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के चरणों पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखना, हार अब टंगा हुआ मिलेगा। सच ही दुकानदार ने देखा, वहां पर हार टंगा हुआ पाया। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। बहुत सब प्रजा खुश हुए। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पहले विक्रमादित्य ने सभी नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बोलिए श्री नवग्रहों की जय। प्रिय भक्तों, जाते जाते कमेंट में शनिदेव महाराज का जयकारा अवश्य लगाएं। अगर चैनल में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।